हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पेंट प्रोग्राम के बारे में और ऑप्शन सीखेंगे कैसे यूज करने। आपको आना है सर्च बार में आपको सर्च करना है पेंट प्रोग्राम सर्च करेंगे। पेंट प्रोग्राम पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ये हमारे फाइल से व्यू तक ये हमारे मेन्यू बार होते हैं और सिलेक्शन से लेके आपके लेयर्स तक ये आपके रिबन बार होते हैं। इन्हें बोलते हैं मेन्यू बार, इन्हें बोलते हैं रिबन बार। मेन्यू बार, रिबन बार। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइल के ऑप्शन। ये सारे के सारे हम सीखेंगे फाइल के तो कैसे यूज करने हैं। आपको इसमें से कोई शेप्स आप ले लो, चाहे रेक्टेंगल टूल ले लो, कुछ भी ले लो। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें फिल करेंगे कलर। कलर फिल करने के बाद ही हम ऑप्शन यूज करेंगे। कलर कोई सा भी यूज कर लो। उसके बाद यहाँ पे आएंगे फाइल में हम सबसे पहले सेव करेंगे फाइल। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस पे हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव इसलिए करते हैं क्योंकि हम आगे चल के हम इसे ओपन कर सकें फाइल को, या सुरक्षित इसे हम सेव करने के लिए ही यूज करते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल एस है, वरना आप सेव पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछेगा कहाँ इस फाइल को सेव करना चाह रहे हो। पूछ रहा है फाइल नेम। दूसरा, आप लोकेशन कहाँ देना चाह रहे हैं। लोकेशन आप दे सकते हैं जहाँ देना चाह रहे हैं। मान लो हम इसे फाइल डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहे हैं या वीडियो में। मैं कह रहा हूँ वीडियो में ही करना चाह रहा हूँ और डेटा के अंदर करना चाह रहा हूँ। यहाँ नाम कैसा देना चाह रहे हैं फाइल नेम। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आकाश, मैं दिनकर दे रहा हूँ, दिनकर नाम। और इसे सेव करेंगे। सेव करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जिस नाम से आप फाइल सेव करेंगे वही नाम यहाँ पे शो करता है स्टेटस बार पे। सेव पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे नाम दिखा दिया दिनकर। तो कहने का मतलब ये है, हम बड़ी स्टेटस बार शो फाइल नेम। टाइटल बार पे नाम शो करता है जिस नाम से फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम न्यू का मतलब क्या होता है। न्यू का मतलब ये होता है, एक हमें ब्लैंक पेज चाहिए, सादा पेज, सिंपल। तो शॉर्टकट है एन कंट्रोल एन से न्यू पेज दे सकते हो, वरना आप न्यू पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तब भी आपको एक सिंपल पेज, सादा पेज मिल जाएगा, ब्लैंक पेज। और नाम देखो, यहाँ पे दिनकर था, ब्लैंक पेज आ गया तो न्यू पेज है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ओपन। कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को पहले से बनी हुई है उस फाइल को हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। पेन प्रोग्राम में हो या आगे चल के हम जिसमें यूज करेंगे। ओपन का मतलब यही होता है, जो पहले से फाइल सेव है उस फाइल को हम ओपन करके देख सकते हैं। ओपन पे आएंगे और कहाँ पे सेव किए हैं उस लोकेशन में जाएंगे। मान लो हमने सेव किया था वीडियो के अंदर और डेटा के अंदर, और ये वाली फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, वरना एंटर भी कर देंगे तब भी ओपन हो जाएगा। वरना ओपन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी ओपन होगी जो भी आपने बनाया था। उसके बाद हम यूज करेंगे रिसेंट। रिसेंट का मतलब यही है, जितना अभी तक पेंट प्रोग्राम में बनाया गया है वो सारा का सारा आपको लिस्ट दिखेगी रिसेंट में। रिसेंट का मतलब यही है। सेव तो आपने यूज ही किया। सेवियस का मतलब क्या है, कि पहले से जो फाइल सेव है उस फाइल को हम किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। या तो हमें कई बार गलती से दूसरी लोकेशन में सेव हो गई, हमें कहीं और सेव करना है, तो हम आसानी से सेवियस के जरिए कर सकते हैं। और कैसे करना चाह रहे हैं, पीएनजी में या जेपीजी में करना चाह रहे हैं। मैं पीएनजी में ही करूँगा। लोकेशन कहाँ करना चाह रहे हैं, आप डेटा में ही रखना चाह रहे हैं तो डेटा में ही रख सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं और डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हम नाम चेंज करेंगे और यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया, कर दिया रुपेश, और सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखो नाम चेंज हो गया रुपेश। और यहाँ आप कुछ और नया बनाते हैं रुपेश की फाइल के अंदर, तो उस फाइल में नहीं दिखेगा। क्या ये डेटा रुपेश के अंदर सेव हो गया? नहीं, ये डेटा अभी सेव नहीं हुआ। जो हमने एरो बनाया है ये सेव नहीं हुआ है। ये कैसे सेव होगा? ये सेव आपको सेव पे एक बार क्लिक करना है। दो तीन बार कई बार क्लिक कर देते हैं तो जो डेटा होता है वो भी हटा देता है।
तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई नया डेटा बनाते हो तो आप शॉर्टकट कंट्रोल एस एक बार करेंगे या तो माउस से लेफ्ट एक बार क्लिक करेंगे और ये डेटा सेव हो गया। देखना चाह रहे हो इसे, तो ठीक है, आप आओ न्यू, हम नया पेज लेंगे, कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते थे, शॉर्टकट है। और कहाँ सेव किया है, ये रहा रुपेश नाम से, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, डेस्कटॉप पे ही दिखाया रुपेश नाम से। क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, देखो रुपेश में वो डेटा है। तो कहने का मतलब है पहले से जो फाइल बनी हुई है उस फाइल के अंदर हम कुछ नया काम करते हैं तो आपको सेव करना होगा कंट्रोल एस से। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो ऑटोमेटिक सेव होता है, पर फिर भी ऑफलाइन में काम कर रहे हैं, अगर नया काम करते हैं तो आपको दोबारा सेव करना होगा। कंट्रोल एस शॉर्टकट है और आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रिंट। प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, शॉर्टकट कंट्रोल पी है, प्रीव्यू माने देखना होता है, कंट्रोल पी से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। आपका प्रिंटर कनेक्ट हो उसके बाद प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब यही है कि आप पेज साइज क्या रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइज, लेटर का पहले से साइज होता है, A4 चाहिए A4 साइज निकाल सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, एडिशन, इसका मतलब ये होता है आप खड़े सिचुएशन में प्रिंट निकालना चाहें, जो हम रिज्यूम निकलवाते हैं या हम फोटो कॉपी करवाते हैं उससे पोर्ट्रेट में ही निकलवाते हैं ज़्यादातर। लाइन्स का मतलब लेटेस्ट सिचुएशन में होता है, जैसे कि कोई कोरियर आता है या उस टाइप में लेटेस्ट सिचुएशन में चाहिए लैंडस्केप का हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार होगा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कुछ इस प्रकार खड़े सिचुएशन में, ठीक है। और ये मार्जिन है, मार्जिन आप कितना रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड आप कितना रखना चाह रहे हो यहाँ पे सेट कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टॉप कितना करना चाह रहे हो वो भी आप सेट कर सकते हो। राइट लेफ्ट कितना रखना चाह रहे हो, मार्जिन ये पेज का सेट करने के लिए होता है, ठीक है। ओके करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू माने देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कि कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा। मैंने अभी देखो वहाँ पे पेज सेट किया था कि पोर्ट्रेट रखना या लाइन्स के, मैंने पोर्ट्रेट ही किया था, तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार निकलेगा प्रिंट में। जूम करके देख सकते हो, प्लस से जूम होगा, माइनस से जूम कम होगा, ठीक है। और इससे बाहर आना है तो यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लोज प्रीव्यू, बाहर आ सकते हैं कुछ नहीं। प्रीव्यू का मतलब यही है, हम देख सकते हैं प्रिंट निकलने से पहले कि कैसा प्रिंट निकलेगा। प्रीव्यू मैंने देखना होता है, पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि हम जो प्रिंट निकालेंगे उसकी आप पेज सेटिंग कैसी। शेयर माने हम भेज सकते हैं, नेट है तो हम अलग अलग मेल के लिए भेजना चाह रहे हैं, जहाँ भेजना चाह रहे हैं भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड ये है, ये बैकग्राउंड डेस्कटॉप पे लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। जो हमने ड्राइंग बनाई है इसे डेस्कटॉप पे लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये लग जाएगी आपकी ड्राइंग, जो ड्राइंग की है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इमेज। इमेज प्रॉपर्टीज का मतलब यही है कि आप जो इमेज बना रहे हैं या पेज का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे पेज का साइज भी दे रखा है, जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही, मतलब पेज का साइज क्या रखना चाह रहे हो, पिक्सल में, इंचेस में, कैसे रखना चाह रहे हो। आप यहाँ से पेज की साइज बढ़ा सकते हैं, देखो यहाँ साइज खुद आपको नजर आएगा कैसा और कितना रखना है। मान लो मैं इसमें 22 और 50 कर दिया, और ये हो गया विड्थ और ये हो गई हाइट, कितनी रखनी चाह रहे हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कितनी करना चाह रहे हैं 1200 और ओके करेंगे और ये रहा पेज का साइज बढ़ गया, ठीक है। इससे बोलते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब यही होता है पेज को अप या डाउन करना, इससे हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं पेज को, ठीक है। तो ये है, और इसका मतलब यही है पेज का साइज आप कितना रखना चाह रहे हैं। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई है। एग्जिट का मतलब प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम को हम क्लोज कर सकते हैं, एग्जिट डोंट करेंगे और प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है। ऐसी और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।